नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया समाप्त, लेकिन इसके बाद की लाइफ आपकी अगले 2.5 साल तक कैसी रहेगी, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज हम ये बताएंगे कि शनिदेव की ढैया के बाद आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा और क्या उपाय किया जाए कि चीज़ें बेहतर हो जाए। अब देखिए, शनिदेव जिस स्थान पर होते हैं ना, उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की चुनौतियाँ भी मिलती है। अब चुनौतियों को बैलेंस करके कैसे आप आगे बढ़ें, आज हम यही आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए, अगर ढैया में आप बर्बाद हो चुके हैं तो ये आने वाले जो 2.5 साल है ये बहुत हद तक आपको आगे ले जाएगा, यानी आबाद करेगा। तो कुछ चुनौतियां भी होंगी, इस पर भी हम बातें करेंगे। अब शनिदेव, उनका नाम से ही डर लगता है और ढैया में तो आपने समझ लिया कि शनिदेव की क्या स्थिति है। लेकिन बहुत सारे वृश्चिक वालों को उतरती हुई ढैया माला माल कर चुकी है और ये बहुत सारे वृश्चिक वाले जानते हैं। और आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कितना हद तक चीज़ें बढ़िया हुई है, क्योंकि अगर कुंडली में स्थिति सही है तो यकीन मानिए उतरती हुई ढैया आपको देकर ही जाती है, कई गुना आपको प्रभाव बढ़ाकर देते हैं। शुभ प्रभाव, तो शनिदेव पंचम भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में 29 मार्च से। अब पंचम भाव क्या है? शत्रु की राशि मीन राशि में आ रहे हैं। अब बहुत आसान तो नहीं होगा अगला 2.5 साल, लेकिन पंचम भाव जिस स्थान में शनिदेव बैठते हैं ना, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। और पंचम भाव क्या है? संतान का, बुद्धि का, प्रेम का। तो संतान संबंधी कोई चिंता थी, सामना कर रहे थे, उन चिंताओं से मुक्त करेंगे शनिदेव। पहला वरदान तो आपको ये मिल गया, यानी संतान की तरक्की होगी अगर संतान है तो, और नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अब बच्चों के लिए तो बेहतर वक्त होगा, संतान प्राप्ति के भी योग हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए करियर के मामलों में, पढ़ाई के मामलों में जो चिंता कर रहे थे ना, अब शनिदेव चिंता मुक्त करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा सफलता देंगे। तो मेहनत जरूर कीजिएगा। प्रेम संबंधों में अगर जो भी आप लोगों के बीच दूरियां थी उसमें नज़दीकियां बढ़ेंगी, प्रगाढ़ता आएगी। जिनसे प्रेम करते हैं हो सकता है उनसे आप विवाह करने का डिसीजन भी ले लें इससे 2.5 साल में, यानी बड़े बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। तो लाभ तो कई गुना बढ़ेंगे। अब पंचम स्थान वो स्थान है जहाँ से शेयर मार्केट का लाभ भी दिखता है और शनिदेव आपके कर्म पंचम भाव शेयर मार्केट, यदि आप काम भी शेयर मार्केट से जुड़कर कोई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो आपके लिए जून 2027 तक बहुत अच्छा वक्त है। तो पंचम भाव में रहेंगे तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि रोडपति से करोड़पति बनाने वाला वक्त है 2.5 साल। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का शनिदेव कुछ नहीं देंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि का बहुत महत्व है। उनकी दृष्टि बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनकी दृष्टि व्यक्ति को कंगाल भी बनाती है और माला माल भी बनाती है। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव, चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। तो अब देखिए, 5वें भाव में शनिदेव के आने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, रिश्तों में नयापन आएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, आपकी इच्छा शक्ति को बेहतर करेंगे। आप जो एम है आपका जीवन में कुछ प्राप्त करने का, कुछ करने का, आपको साहस देंगे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। नई नई चीज़ें को सीखना चाहेंगे, आपको ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। अब देखिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बस अनुशासन में रहना है, भटकाव से बचिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मन एकाग्र नहीं हो रहा, तब आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। तो वृश्चिक वालों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर रिश्तों में मजबूती है। लापरवाही बस नहीं करना है, याद रखिए, किसी भी मामले में, चाहे घर हो, परिवार हो, आपका काम धंधा हो, तो पढ़ाई वृश्चिक राशि लिखाई के हो। लिए जो शनिदेव हैं वो आपके तीसरे चौथे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में। अब देखिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की क्षमता बढ़ेगी और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि 5वें भाव में आना लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी देंगे शनिदेव और साहस भी बढ़ेंगे और कर्म भी करवाएंगे, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको प्रयासरत रखेंगे, आपको पीछे से पुश करेंगे। अब देखिए, पढ़ाई के मामलों में जो विद्यार्थी हैं, अनुशासन में रहना है, भटकना नहीं है और आप लव के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। शनिदेव की जो एक दृष्टि है ना, चूँकि
आपके 7वें भाव पर है। तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप शादीशुदा है तो रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें, रिश्तों को वैल्यू करें, नहीं तो रिश्ते हाथों से निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य, रिश्ते को वैल्यू करें और साथ लेकर चलें। हर समय विरोध करना या हर समय चीज़ों को इग्नोर करना सही नहीं है। तो अब आपको संभलना है, और अपने पराये में उम्मीद है अभी तक आपको शनिदेव समझा ही दिए होंगे शनिदेव की ढैया में कि कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, और उसी अनुसार अब आप लाइफ जीना शुरू करें। 7वीं दृष्टि चूंकि 11वें भाव पर है, तो आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत गंभीर हो जाइए अभी से। छोटे छोटे निवेश करने के बजाय अगर आप लंबे अवधि के लिए कहीं निवेश करेंगे तो अच्छा है, सोच समझ कर कीजिए। और दूसरे भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, तो ऐसे में आपकी वाणी, आपकी धन समृद्धि पारिवारिक मामलों पर भी दिखाई देगा। तो धन का प्रबंधन करने के लिए बड़ों की सलाह लें, बहुत सोच समझ कर बोलें, शब्दों का जो चयन है बहुत सोच समझ कर करें। और पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, हालांकि परिवार से जुड़ी समस्याएं भी हल्की फुल्की परेशान कर सकती है, तो पहले से आपको तैयार रहना है। तो शनिदेव की जो दृष्टि है, चूँकि 7वां भाव पर हमने कहा, तो बिजनेस जो लोग पार्टनरशिप में करते हैं उनके लिए ये समय है, हर तरफ तालमेल रखें, ईमानदारी रखें, पारदर्शिता रखें काम धंधे में, तो अनुकूल रहेगा। और किसी भी तरह का लोगों की बातों में आने से बचें, गुप्त बातों को गुप्त रखें तो अनुकूल है। अब देखिए, शनिदेव कोई भी काम में थोड़ा विलंब करवाएंगे, तो विलंब का मतलब ये नहीं कि कार्य होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, इसलिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी। 7वां भाव मित्र का भी है, ऐसों में मित्र के साथ रिश्ता बढ़िया बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, और लेकिन आंखें बंद कर भरोसा ना करें, ये भी शनिदेव कहते हैं। तो आंखें बंद कर भरोसा किसी पर ना करें। जीवन साथी के साथ रिश्ते आपको बेहतर बनाकर चलना होगा। उनकी एक दृष्टि यहाँ पर है, तो निश्चित तौर पर आपको उन्नति तो दिलाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच और सही तरीके से आगे बढ़ना है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि 11वें भाव पर, जैसा कि हमने कहा, इनकम के भाव पर दृष्टि है, तो इच्छाओं को दिखाता है। आपकी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं वो पूर्ति होगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव थोड़ा विलंब करा रहे हैं, एक दृष्टि यहाँ आ गई है। ऐसे में कर्म कीजिए, इच्छा तो पूर्ति होगी, लेकिन अब शनिदेव थोड़ा धीरे करेंगे, कार्यों में अवरोध डालेंगे, स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपको जैसे अकबकाहट लगेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए धैर्य की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो 11वें भाव पर उनकी दृष्टि होने के कारण, चूंकि भाई बहन का भी घर है, उनके साथ रिश्ता बढ़िया बनाए रखें, किसी भी तरह का मनमुटाव ना करें। सोशल सर्कल का भी भाव होता है, मित्रों का होता है, समाज का होता है, तो तमाम जगह आपको पॉजिटिव रखना है। नकारात्मक परिणाम मिले भी तो भी आप धैर्य मत खोइएगा, और सबसे जुड़े रहिए, जितना जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, देवगुरु के घर बैठे हैं, तो देवगुरु यानी कि ये मंदिर का स्थान है, आपके धर्म का स्थान मीन राशि। अब 5वें भाव से शनिदेव की दृष्टि लाभ के मार्ग में कई गुना बढ़ाएगा, सफलता भी मिलेगी। अब देखिए, आप उपाय भी कीजिएगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का आपको जप करना है, और कुछ ना कुछ गुप्त दान करें। दान किसको करेंगे, जिसके पास कुछ नहीं है। अब ये नहीं कि जिसके पास संपन्न है उसको जाके दान कराए कि वो निम्न है या ये उच्च है, ऐसा नहीं। जो जिसको आवश्यकता है उसी को ध्यान दें, ताकि वो खुश हो जाए और शनिदेव भी आपको भर भर कर आशीर्वाद दें। और अगर कोई ना मिले दान देने वाला व्यक्ति, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं, तब आप पास के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में दिया जलाना शुरू कर दें शाम के समय। तो आपको कितना दान करना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन गरीब व्यक्तियों को खाने पीने की वस्तु वगैरह दान देते रहें तो अनुकूल रहेगा। तो द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। ऐसे में सबके साथ रिश्ता बेहतर बनाए रखना होगा, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, और कर्म को सही रखना होगा। नहीं तो शनिदेव ऐसे देव हैं कि व्यक्ति को अमीर भी बना देते हैं तो गरीब भी बना देते हैं, सजा भी दे देते हैं। इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें, पॉजिटिव रहें, और ऐसा कुछ मत बोलें कि चीज़ें गड़बड़ हो जाए। तो अभी से इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वाणी से ही शत्रु भी उत्पन्न होते हैं और मित्र भी। परेशानियों को भी आप क्रिएट करते हैं और परेशानियां समाप्ति होती है, ये आपको समझना होगा। और जो आपके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति है उसको त्याग दें पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो अगला जो 2.5 साल है वो यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।